Now, hello and welcome to the channel. A very good evening. Hope आप सभी अच्छे होंगे. तो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज द सिक्स्थ पार्ट एंड प्रीवियस पार्ट जो था फिफ्थ पार्ट में हमने सैटोस्की पैराडॉक्स का जो फिगर है उसका डेरिवेशन हमने देखा कि किस तरीके से वो फिगर पे जो है दिखता है. ठीक है. एंड इस पार्ट में हम सिक्स्थ पार्ट में हम सैटोस्कीज डबल क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे एंड हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये फिगर पे कैसे काम करता है, किस तरीके से इसमें सैटोस्की ने क्या सोल्यूशन दिया है. जो पैराडॉक्स है, जो इनकंसिस्टेंसी है कैल्डर हिग्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया के अंदर, तो उसका उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है. तो उसमें दो जो है चीज उसमें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि जो कैल्डर हिग्स कंपेंसेशन जो क्राइटेरिया उसमें जो पहला मूव है, ठीक है, जैसा हमने यहाँ केस 1 में देखा कि इट मस्ट पास द फर्स्ट टेस्ट. मतलब केस 1 जो है, मतलब कि जो गेनर है कुड हाइपोथेटिकली कंपेंसेट दी लूजर. ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है. एंड दी व्हेन इट कम्स टू द सेकंड केस, मतलब कि जो सेकंड जो रिवर्सल केस है, जो रिवर्सल टेस्ट है, मतलब जब आप डी से स्टार्ट करके सी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये कहता है सैटोस्की का डबल क्राइटेरिया कि इट मस्ट नॉट पास द रिवर्सल टेस्ट. तब ये जो है बिल्कुल ठीक होगा. मतलब सेकंड टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा, फुलफिलमेंट नहीं होगा, बट फर्स्ट जो है वो होना चाहिए. ठीक है. तो ये जो चीज है ये अब फिगर पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. बहुत इजी है और ये बहुत छोटा ही रहने वाला है. तो यहाँ हम लिख देते हैं साइटोस्की साइटोस्की डबल क्राइटेरिया. तो इसमें वो अब एक सोल्यूशन दे रहे हैं साइटोस्की कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्या आइडियल कंडीशन है. अब व्हाट हैपेंस कि हम वही सेम जो है पहले वाला फिगर हम लेंगे. ठीक है. और ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा x हो गया एंड y. अगेन यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस पे हम अपना b का यूटिलिटी लेंगे. तो b इज यूटिलिटी. ठीक है. और दूसरा हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे a का यूटिलिटी लेंगे. इज यूटिलिटी. अब यहाँ पे दो कर्व हम लेंगे. ये हमारा एक कर्व हो गया और दूसरा कर्व जो है हम, अब ये दो सेपरेट कर्व हो गए. ठीक है. तो उस तरीके से नहीं होंगे कि जिस तरीके से हमने अभी जो इससे पहले देखा कि जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए ही विरोधाभास हो रहा है. नाउ अब साइटोस्की क्या कहते हैं कि टू सेपरेट जो है एक दूसरे को दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना. तो ये U2 हमारा एकदम अलग है एंड U1 जो है वो अलग है. रेड वाला हमारा एक इनिशियल कर्व हो गया. फिर इनकम जब पॉलिसी चेंज होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो U2 कर्व पे आ जाता है. नाउ अगेन वही सिचुएशन हम इसी इसी कर्व पे दोहराएंगे सी डी और ई का. ठीक है. तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो हम सी पर मानेंगे. अब इसमें हम यूटिलिटी देख लेते हैं, ए का कितना यूटिलिटी है और बी का कितना यूटिलिटी. सो जैसा आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो सी पॉइंट है ये एक इनिशियल पोजीशन है जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व 1 पर मौजूद है. इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे y1 हम इसे नाम देते हैं और इसको हम x1 नाम दे देते हैं. तो इतना इतना यूटिलिटी जो है वो हमें नजर आ रहा है. अब इसमें क्या होता है कि ड्यू टू सम पॉलिसी चेंज, की एक पॉलिसी चेंज होता है. ठीक है. अब उस पॉलिसी चेंज की वजह से ये जो है इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये अलग अलग इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों कर्व. U1 पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो U2 पर नहीं है. U2 पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और U1 पर एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है.
नाउ व्हाट हैपेंस कि यहां से U1 पे ऊपर जाने का है रास्ता, बट U2 से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज दीज two utility possibility curves do not intersect each other at any point। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या कि जब C से ये पॉलिसी चेंज के बाद ये D पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी, और जब ये D पे शिफ्ट होता है तो ये एक नया यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। इस पॉइंट पे हम इसका यूटिलिटी चेक करें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये किसी का यूटिलिटी जो है, इसमें ए का जो यूटिलिटी है वो घट गया है, ठीक है। एंड जब ये घटा तो हम इसको नाम दे देते हैं x0, और जो y का यूटिलिटी है उसको हम यहाँ दे देते हैं y0। तो इतना इतना दिख रहा है कि इतना जो है ये जो a का यूटिलिटी है वो घट करके लेफ्ट साइड में चला गया, x1 से x0 पे शिफ्ट हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम x का देखें तो उसमें हमें बहुत ज्यादा बढ़त देखने के लिए मिल रही है, ये y1 से और ऊपर जंप करता है, ठीक है, तो यहां पर यूटिलिटी बढ़ रही है। अब इस कंडीशन में एट पॉइंट डी एट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व 2, तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कि हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व 1 पर नहीं है। तो अब यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए जो है वो लूजर हो गया है, वो घाटे में है, और जो बी है वो क्या हो रहा है, गेनर हो गया है एट पॉइंट डी। नाउ अब क्या होगा इसमें, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं मुंह से बोल रहा हूं, ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट हम दे देंगे। अब इसमें डी पर हम पहुंचे, ठीक है, डी पर जब हम पहुंचते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल और साइटोस्की डबल क्राइटेरिया क्या कहता है कि इट मस्ट पास द फर्स्ट टेस्ट। मतलब जो कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन टेस्ट है वो कहता है कि गेनर जो है दे कुड हाइपोथेटिकली कंपेंसेट दी लूजर। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बी है वो ए को कंपेंसेट करता है, ठीक है, और ए पे जब वो कंपेंसेट करता है तो एक न्यू पॉइंट आता है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व 2 पर, और उस कर्व का हम नाम दे सकते हैं ई पॉइंट, ठीक है, इसको हम ई ई नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि जो y है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि इसने अपना कुछ भाग जो है वो कंपनसेशन में a को दे दिया है। तो ये कितना हो गया, ये y0 से ये नीचे की तरफ आ गया, इसको हम आ, नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको y2 नाम दे सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको y2 दिया मैंने। तो यहाँ पर y2 हुआ तो इसने इतना भाग जो है ये कंपनसेशन में a को दे दिया। अब जब ये इतना भाग इसने दे दिया कंपनसेशन में तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पर E से जब हम चेक करते हैं यूटिलिटी, ए का यूटिलिटी थोड़ा बढ़ गया है, तो ये कहाँ से आ गया, ये डी से अब ये ई पर आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये किस वजह से हुई है, ये ए का यूटिलिटी बढ़ गया है, किसकी वजह से, क्योंकि कंपनसेशन का जो पहला जो जो इसमें जो फर्स्ट केस है वो फुलफिल हो रहा है। जैसे हम ऊपर देखेंगे ये हमारा पहला केस था, ठीक है, जिसे साइटोस्की ने अपने पैराडॉक्स में बताया कि ये ठीक है, बट जैसे ही रिवर्स करते हैं तो वहां पे ये पैराडॉक्स को उत्पन्न करता है। तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी, बट अब रिवर्सल टेस्ट इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट इसमें लिख लेते हैं छोटा सा हम लिखेंगे इन साइटोस्की इन साइटोस्की साइटोस्कीज डबल क्राइटेरियन डबल क्राइटेरियन
two utility possibility curves, two utility possibility curves that do not intersect, that do not intersect fail the reversal test, because each curve lies entirely above in the different income distributions. In the different income distributions. तो ये क्या है, टू सेपरेट यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो रिवर्स टेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंडीशन। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन रिवर्स टेस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट इनकम के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, U1 पर डिफरेंट है एंड U2 पर बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ अब ये जो है ये साइटोस्की का डबल क्राइटेरिया को ये पास करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब ठीक है। सो होप यहाँ तक आपको जो है समझ आया होगा। तो ये 6th पार्ट था और मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।